हेलो स्टूडेंट, देखिए हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है ये गैसेस स्टेज चल रहा है। इसमें अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कौन कौन से पॉइंट इसमें हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक ये वेसल्स लेते हैं। इस वेसल्स में या किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है और इसमें ये गैस मॉलिक्यूल हैं। These are gas molecule. These are gas molecule. Gas molecule. देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैस आर मेड अप, gas are made up of small structural unit. Structural unit called atom or molecule, atoms or molecules. इसका मतलब है कि जो गैस के जो गैस जो बनी हुई होती है वो छोटे छोटे एक संरचनात्मक यूनिट से बनी होती है, जिसे हम परमाणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गैस मॉलिक्यूल आर molecules are always in rapid random motion. इसका मतलब है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सदैव अनिश्चित दिशाओं में गतिशील रहते हैं। जरूरी बात नहीं कि एक ही डायरेक्शन में वो गति करते हों, उनकी डायरेक्शन वो अलग अलग होती है। पॉइंट नंबर 3, collision molecule या collision among gas molecule is perfectly elastic. और पॉइंट नंबर 4, gas molecules neither attract nor repel each other. यानी कि एक दूसरे जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से टकराते नहीं है आपस में, मतलब ये टकराते नहीं हैं। और पॉइंट नंबर 5,
Point number 5, the average kinetic energy, the average kinetic energy of gas molecule depend only on absolute temperature, absolute temperature. नेक्स्ट बात करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो नेक्स्ट पॉइंट की जो हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, the force of gravity. Point number 6, the force of gravity, has no effect on the speed of gas molecule. इसका मतलब है पॉइंट नंबर 6 का कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। सपोज करें ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है कि मॉलिक्यूल स्पीड कर रहा है, अगर इस तरह से गति कर रहा है तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7, द एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ gaseous molecule negligible or to volume of गैस। इसका मतलब है जैसे कि हमारे पास ये पूरा आयतन है गैस का, ये आयतन है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, तो इस पूरे आयतन की अपेक्षा इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसका जो वॉल्यूम होता है वह वॉल्यूम पूरी गैस की वॉल्यूम के नगण्य माना जाता है। इनके मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो पूरी गैस के वॉल्यूम के परिप्रेक्ष्य में नगण्य माना जाता है। अब पॉइंट नंबर 8, द फोर्स ऑफ attraction between the molecule of a gas negligible
यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच, अणुओं के बीच जो ये जो फोर्स अट्रैक्शन जो होता है बिल्कुल नगण्य होता है। इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। भाई ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है, इनके नो अट्रैक्शन फोर्स। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 क्या है? पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है द प्रेशर ऑफ ए गैस, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज जनरेटेड बाय generated due to collision of its molecule, collision of its molecule, molecules with the walls of vessels, with the wall of vessels। इसका मतलब है जो प्रेशर जो जनरेट होता है कहां पर, ये पात्र की यानी कि हमारे पास वेसल्स की जो दीवार है इस पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो ड्यू टू उसका कारण है कि ये आप जब पात्र की दीवार से मॉलिक्यूल टकराते हैं, जब ये पात्र की दीवार से मॉलिक्यूल ऐसे टकराएंगे तो यहां पर प्रेशर जनरेट होता है। सो द प्रेशर ऑफ ए गैस इज जनरेटेड ड्यू टू कॉलिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद वॉल्स ऑफ वेसल्स। यानी कि किसी भी पात्र में यदि गैस भरी हुई है उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये पात्र की दीवार से टकराते हैं तब प्रेशर जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात रही थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे पास जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है